संजीव जी, चुनाव की घोषणा हो गई, क्या सीन है मध्य प्रदेश का? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी फंसी हुई है, बहुत उलझन में है, बहुत परेशान सी है और कंफ्यूजन भी है। समझ में नहीं आता है जो मोदी और शाह की जोड़ी ने जो जिस मध्य प्रदेश को संभाल रखा है, उनके पास सारी रिपोर्ट्स है, ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, सर्वे हैं जो आ रहे हैं, सब सामने हैं। इसके बाद भी क्यों अलग अलग तरीके के बिहेवियर हो रहा है? देखिए, अब तक 79 टिकटों का ऐलान बीजेपी की ओर से हो चुका है। 79 टिकटों में वो मुख्यमंत्री जो 18 साल कर चुका है, जो सबसे लंबा शासन करने वाला बीजेपी का मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है, उसकी उपेक्षा नहीं समझ में आ पा रही है। या मध्य प्रदेश में जो आपने कहा ओबीसी के इर्द गिर्द है पूरी पॉलिटिक्स इस बार, 51% के आसपास ओबीसी वोट है मध्य प्रदेश में। उसी वर्ग से शिवराज सिंह चौहान आते हैं, उनकी एक जबरदस्त कनेक्टिविटी है जनता से सीधा। जो अगर किसी की पैठ है, उन्होंने भले ही बीजेपी ने दिग्गज उतारे हैं काफी सारे, चाहे वो 3 केंद्रीय मंत्री हों और 4 सांसद हो, कुल 7 सांसद, एक कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव में 8 लोग हो गए। और अभी जो और सूचियां आनी है, अभी 151 सीटों की घोषणा बीजेपी की ओर से होना है और 230 पूरी की पूरी सीटों पर अनाउंसमेंट कांग्रेस की ओर से होना है। इन सब के बीच अभी तक शिवराज का नाम नहीं, और जो था कि शिवराज मुख्यमंत्री नहीं होंगे, मुख्यमंत्री नहीं होंगे अपनी जगह, लेकिन जो उपेक्षा का भाव है 25 सितंबर के बाद से जो कुछ चल रहा है मध्य प्रदेश में। सुबह जब वो प्रधानमंत्री यहाँ मंच पे 25 सितंबर को थे, एक महाकुंभ था कार्यकर्ताओं, उसमें लाखों लाख कार्यकर्ता जुटे थे, उसमें उनका नाम नहीं लिया गया शिवराज का, उनकी योजनाओं का जिक्र नहीं किया गया, लाडली बहना का जिक्र नहीं हुआ। और फिर उनको रात को एक तगड़ा झटका दिया गया, जो सूची आई, सेकंड लिस्ट आई 39 की, तो उसमें 8 कद्दावर लीडरों को उतार दिया गया और कानो कान भनक ना तो शिवराज को थी ना यहाँ के संगठन को थी ना, कि साफ दिखा। खुद विजयवर्गीय जो थे मंच पे थे, कैलाश विजयवर्गीय, उसी मंच पे जिसमें प्रधानमंत्री 25 सितंबर को थे, उन्होंने कहा कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था, वो सब हमने देखा। अब इन सब के बीच जो शिवराज ने अभी 2 दिन पहले डिंडोरी में जो कहा है, मैं आपसे जो कल चर्चा कर रहा था, दिलचस्प है। उन्होंने वो उनको कह दिया गया कि आप मुख्यमंत्री नहीं होगे। अमित शाह कह चुके हैं, मीडिया ने जब सवाल किया था कि आप चेहरा क्या होगा, कौन होगा, तो उन्होंने इस पर छोड़िए, ये हम बीजेपी का काम है, आप लोग चिंता ना करें, हम जब वक्त आएगा हम कर लेंगे। उनका इशारा साफ था कि अब शिवराज नहीं है। फिर उनको बार बार जब संकेत मिल रहे हैं उनकी उपेक्षा हो रही है, शिवराज ने अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके 5-6 सिग्निफिकेंट बयान है उन्होंने लगातार दिया। पहले उन्होंने कहा कि मैं पद का लोभी नहीं हूं, फिर उन्होंने खुद प्रधानमंत्री जब अगली बार इसी अक्टूबर माह में आए, तब उन्होंने उस मंच से पूछा कि मामा की सरकार कैसा काम कर रही है, कैसी चल रही है। ऐसे लगातार बयान आते रहे। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों से, जिस बुधनी से वो आते हैं, सीहोर में जब सभाएं की, वहां उन्होंने पूछा कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये सब तो ठीक था। फिर जब डिंडोरी की जो सभा थी, जिसका जिक्र हम कर रहे थे, आपने हमारी जो बातचीत की बात यहाँ बताई है, उसमें उन्होंने सबसे पहले तो यही पूछा कि क्या मामा की सरकार ठीक काम कर रही है। जनता की आवाज थी, बिल्कुल ठीक काम कर रही है। उन्होंने कहा फिर से मामा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पार्टी लाइन के खिलाफ था। पार्टी लाइन है कि अब शिवराज नहीं, लेकिन वो पूछ रहे हैं वहां जनता से, वो अपना अभी जनमत ले रहे हैं कि क्या होना चाहिए, वो टटोल रहे हैं अपने आप को। फिर ये तो ठीक है। इसका अगला सवाल होता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। नरेंद्र मोदी खुद को प्रधानमंत्री घोषित कर चुके हैं 3री बार का, अभी कहीं कोई आवाज नहीं उठी ना। आरएसएस जो जिसकी बात हम कर रहे हैं कि बड़ी पावरफुल होती है, वो सब कुछ साथ देती है, वो नहीं कह रही है। केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का, यदि हम देखें, अगर जो पूरी की पूरी एक जो प्रक्रिया होती है, जिसके संवैधानिक जो पार्टी के भीतर की जो मर्यादा है, उसमें पार्टी ही चेहरा घोषित करती है, लेकिन मोदी अपने आप को कर चुके हैं। अब शिवराज द्वारा ये पूछा जाना, और ये अकेला नहीं कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री अगला देश का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें एक और शब्द उन्होंने, एक वाक्य और कहा जो बहुत बहुत उसके कई अर्थ हैं, उसको हम व्याख्या करें तो बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ देंगे। इसके मायने आप निकालिए, हम जो राजनीति के हम जो मायने निकालते हैं जो होते हैं, शिवराज का इतना कह देना ये अपने आप में दर्शाता है, दिखलाता है कि शिवराज इतनी उनके भीतर इतना साहस हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने मंच से बार बार कहा है, अभी जो सभाएं हुई उसमें उन्होंने मोदी को भगवान तुल्य बताया, बार बार वो बताते रहे, इसके पहले ही बताया। लेकिन अब जब उन्होंने कहा है तो इसको यही माना जा रहा है कि शिवराज भी मोदी या उनकी जो पूरी की पूरी मंडली है, जो उनसे कहीं 2-2 हाथ की मुद्रा में नजर आने लगे हैं, और इसके पीछे कोई ना कोई है। और देखिए, बहुत मुझे तो जो बात करता हूं, जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की तो बड़े खुश से नजर आए। देखिए, बोल कोई कुछ नहीं रहा है, किसी की इतनी हैसियत हिम्मत नहीं है, लेकिन शिवराज ने जो पत्ता खेला है, दांव खेला है,
उसने बहुतों की बातें खिलाई हैं, बहुत बड़े बड़े लीडरान हैं। शिवराज तो उनके सामने बहुत अदने से नेता हम कह सकते हैं। केंद्र में जो पार्टी के खेवनहार रहे, मुखिया रहे, वो कैसे कोने में दुबक के बैठते हैं हम सब देख रहे हैं। आप ही की यूपी से आते हैं, हम देखते हैं कैसे वो राजनाथ सिंह जी सिर्फ हाँ और हाँ की बात करते हैं, या नितिन गडकरी थोड़ा बहुत कुछ बोलते हैं उन्होंने, लेकिन उतना खुल के नहीं बोला जितना शिवराज सिंह चौहान ने बोला है। तो मुझे लगता है कि एक पूरा का पूरा जो धड़ा है, उस धड़े को ना केवल अच्छा लगा होगा, बल्कि देखिए आप जो ऑर्गेनाइजर में जो चीजें छपी थी उस पर भी आप गौर करिए। कहीं लाइन हो सकती है कि अब एक बार छेड़ा जाए इस राग को, और छेड़ना, और फिर हम जब मध्य प्रदेश के चुनाव पर लौटते हैं तो मध्य प्रदेश में जो स्थितियां हैं वैसे ही हालात बिगड़े हुए हैं। अच्छी सूचनाएं नहीं है, अच्छे सर्वे नहीं है, अच्छी जो अंक गणित है, जो 200 सीटों का, उसमें 116 सीटें आपको स्पष्ट बहुमत के लिए चाहिए, उससे बहुत पिछड़ते दिखते हो। और ऐसे में यदि शिवराज, जो कहते हैं कि शिव तांडव कर देता है, शिव नेत्र खोल देता है तीसरा, यदि ये कहीं शिव अपना नेत्र खोल रहे हैं तीसरा, यदि हम उस एंगल से आए जो हमारे पुराणों में है उसमें है, तो शिवराज का ये इस तरीके का दांव खेलना, ये मुझे लगता है संजय जी बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में और ज्यादा भारी पड़ेगा, और संकट बीजेपी का बढ़ेगा। और अब तो चुनाव की घोषणा होगी, देखिए 17 नवंबर की डेट तय हुई है, बहुत कम दिन बचे हैं। आज 10 तारीख है और कुल 36 दिन के बाद यहाँ वोट डाले जाएंगे। 37वां दिन है आपको वोट डालने का। कत्ल की रात शुरू हो चुकी, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। तो ऐसे सब में ये कहीं ना कहीं मोदी शाह का जो दांव है, कितना सफल हो गए तो वो चुनाव नतीजे बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि कहीं बहुत तगड़े तरीके से उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय जी। संजीव जी, जो बिलाल जी ने एक बात बताई कि इनके एक बड़े राजनेता से बात हुई, और उमा भारती और शिवराज अगर दोनों नाराज हैं, क्योंकि शिवराज को जिस तरह किनारे किया गया, उमा भारती के जो बिगड़े बोल थे, तो क्या लगता है आपको कि उमा और शिवराज इस मुद्दे पर एक हो सकते हैं? और अगर एक हो गए तो पिछड़ी जाति वाले जनगणना के बाद जो हालात बने हैं देश में, कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब ना बन जाए? संजय जी, मैं ये तो नहीं देखता कि शिवराज और उमा भारती कभी एक मंच पे आएंगे, मुझे उसमें शक है। मैं नहीं उस पर कहीं, ठीक है उनका अपना अंदेशा होगा, कई बार राजनीति हम जो सोचते हैं उससे इतर और उलट भी होता है, लेकिन मैं ये पाता हूँ उनके दोनों के बीच में जिस तरीके की एक दौर था, जो उनके, आप ठीक है कि आज वो साथ साथ दिखते हैं, बातें करते हैं, बहन और भाई बताया जाता है। उमा भारती उन्हें अपना भाई कहती हैं, बड़ा भाई कहती हैं, जबकि वो उम्र में उनसे बड़ी हैं, वो अलग वक्त है। लेकिन हाँ, ये बहुत साफ है कि दोनों की नाराजगी अपनी अपनी जगह। उमा भारती अकेले ओबीसी से नहीं, ओबीसी तो आती है, वर्ग से आती है, लेकिन वो एक मॉस लीडर है, उनकी अपनी एक बहुत जबरदस्त वॉइस है स्टेट में, और ये उनका एक समर्थक तबका एक वर्ग है। जब उन्होंने यहाँ जनशक्ति पार्टी बनाई थी तो भले ही वो सीटों में बहुत कन्वर्ट ना हो पाया हो, लेकिन बीजेपी को जितना नुकसान वो उस समय पहुंचा सकती उन्हें पहुंचाया था। ये अलग बात थी कि सत्ता से बाहर करने की जो उनकी चाहत थी वो पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ था, वो उतना हो नहीं पाया था। लेकिन हाँ, एक वो पक्ष था, फिर आज दूसरा पक्ष। मैंने जैसे कहा कि शिवराज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उनका चेहरा आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, अघा गए हैं, बार बार वही चेहरे बात करते हैं। लेकिन मैं इसमें ये पाता हूं कि ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, के लिए शिवराज के खिलाफ नहीं है। उनकी, मैंने पहले भी शायद कहा कि बहुत सारी नाकामियां हैं, बहुत सारे उनके ऐसे कार्य हैं जो कटघरे में हैं, भ्रष्टाचार के उन पे आरोप लगे हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन इन सब के बीच में यदि मॉस लीडर कोई है आज की तारीख में, तो शिवराज का अपना एक प्रभाव है। वो मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, मध्य प्रदेश के बहुत गांव गांव तक उनकी अपनी पहुंच पैठ है, और उनके अपना एक पूरे का पूरा, उन्होंने इस 18 साल के दौरान में अपना एक पूरे का पूरा समर्थकों का वर्ग खड़ा किया। उनके पास विधायक भी हैं, ये अलग है कि अपनी ताकत उन्होंने कभी दिखलाई नहीं। तो मैं इसमें ऐसा पाता हूं, मानता हूं कि भले ही दोनों एक मंच पे ना आए, लेकिन इनकी नाराजगी बीजेपी को भारी नुकसान पहुंचाने की स्थिति है। और देखिए, अभी अंदर ही अंदर लावा तो खदक रहा है, वो किस दिन ज्वालामुखी बनके फटेगा वो सामने आएगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे, कि लावा खदक तो रहा है अंदर ही अंदर की क्यों। जैसे जो उनका अपना, मैंने कहा कि उनको पसंद करने वाला वर्ग है, वो उनके प्रति जो महिला वर्ग है या जो भांजे भांजिया है, उनमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके खिलाफ विरोध भी है उनके चेहरे को लेकर। लेकिन दोनों में ऐसा अंतर नहीं है कि बहुत बड़ा अंतर हो, कि इतना भारी अंतर है कि बीजेपी का सुपड़ा साहब अगर अकेला गया मध्य प्रदेश में होने जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ शिवराज के कारण होगा। इसमें नरेंद्र मोदी की अपनी जो उनकी सरकार है केंद्र की, उनकी बहुत सारी नाकामियां, उनका अपना चेहरा हम देखते हैं बार बार कि अब वो, हमने रिपोर्ट भी किया है 4 PM के दर्शकों को, हमने कई सारे ऐसे जो वो है समाचारों को हमने दिखलाया है, बतलाया कि अब वो
उनमें वैसी एक धार नहीं दिखाई देती, उनके उतना जो एक खनक होती थी आवाज में, वो खनक नहीं दिखती। वो सिर्फ कांग्रेस को कोसते हैं। कांग्रेस जितनी अभी उन्होंने सभाएं की, आप उठा के देखी, कभी 44 बार वो कांग्रेस का नाम लेते हैं अपने पौन घंटे के भाषण में, फिर उसके बाद दोबारा जब भाषण होता तो एक बार नहीं ले पाते, लेकिन उनका पूरा का पूरा लक्ष्य पे कांग्रेस होती है। वो अपनी उपलब्धियां नहीं गिनाते, वो मुद्दों की बात नहीं करते जो आज देश पूछ रहा है। हर तरफ से बात हो रही है, मध्य प्रदेश में जगह जगह घूम रहे हैं, यूथ कहता है सब हमें अब काम चाहिए। उनके पिता माता कहते हैं कि भाई अब हम क्या मंदिर में घंटी थोड़ी बजवाएंगे अपने बच्चे से कि मंदिर बन जाएगा तो घंटी बजाएगा वो, उसको काम देना है, उसको काम चाहिए। किसान बेहद परेशान है। अभी हम जो घूम रहे हैं किसानों में, अभी सोयाबीन की जो फसल है, सोयाबीन की फसल आ चुकी, कटाई हो रही है। जो सोयाबीन 5-5.5 हजार रुपए क्विंटल बिक रहा था, आज यहाँ 3 हजार रुपए क्विंटल बिक रहा है। इतनी भारी नाराजगी है किसानों में, इसको आप देख, वहां जो हम दूर हैं या बैठे हैं वहां नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ निकल के आ रहा है। तो इतने सारे कारक बन रहे हैं जो लगभग हर चीज जो है एंटी, चाहे वो मोदी है, मोदी बार बार कहते हैं मैं इतने पैसे भेज रहा हूँ किसानों को, सम्मान कर रहा हूँ, सम्मान निधि दे रहा हूँ। इधर शिवराज कहते हैं हम आय दुगनी कर देंगे, खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात होती है। 27% की कृषि ग्रोथ की बात मध्य प्रदेश में होती है, केंद्र अपना गाना गाता है। इन सब के बीच जो भी इश्यूज हैं, इश्यूज पर बात नहीं हो रही है, और जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत इतर है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं, ये सब, और फिर इन लोग नेताओं की नाराजगी, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, या अन्य नेता हो। आप देखिए जितने जो अभी दिग्गज उतारे हैं, कोई भी कितने मन से चुनाव लड़ा है, अब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट मंगा लीजिए कि क्या अभी स्थिति है। ये कह रहे हैं कि गेम चेंज कर देंगे, वो अपने खुद के क्षेत्रों में अपने आप को ऐसा निरीह और कठिनाई में पा रहे हैं कि कई लोग, मेरे तो जो रिपोर्ट अभी है आज की तारीख में, अब देखिएगा कि कम से कम ये जो आज 7 है, आप नोट कर लीजिएगा, हम फिर बात करेंगे जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, कम से कम 3 लोग ऐसे हैं जो चुनाव हारने की स्थिति में, हारेंगे, ऐसी स्थिति बन रही है। और आगे क्या होगा, तो इन सब के बीच जो ये मोदी या शाह जो कैलकुलेट कर रहे हैं, दांव खेल रहे हैं, मुझे फिर वही कहूंगा कि ये उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय जी।